जोहार, नमस्कार, आदाब साथियों। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। दोस्तों, शिबू सोरेन का स्वर्गवास 4 अगस्त को हो चुका है। शिबू सोरेन का कद उनके जाने के बाद और भी पता चला जब उनके निधन की खबर सुनकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगाराम अस्पताल पहुंचते हैं, वहां श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हेमंत सोरेन को गले लगाते हैं। हेमंत सोरेन फूट कर रोते हैं और कल्पना सोरेन को भी सर पर हाथ रखकर तसल्ली देते हैं। वहीं राष्ट्रपति भी हॉस्पिटल पहुंचती है और हेमंत सोरेन को मिलकर ढाढ़स बंधाती है। इसके अलावा जब अंतिम संस्कार नेमरा में हो रहा था तो देश के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी झारखंड पहुंचते हैं और नेमरा गांव जाते हैं रामगढ़ में। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी होते हैं, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उसके बाद 10 क्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी झारखंड आते हैं, नेमरा पहुंचते हैं। बाबा रामदेव भी आते हैं, सांसद पप्पू यादव भी आते हैं। उससे पहले समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा अखिलेश यादव भी पहुंचते हैं और नेमरा पहुंचकर वो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं गुरुजी को। साथ ही हेमंत सोरेन से मिलते हैं, उन्हें ढाढ़स बंधाते हैं। ये उनका कद था दोस्तों। यही वजह है कि जब मानसून सत्र दोबारा जब शुरू हुआ, चूंकि शिबू सोरेन के निधन के बाद मानसून सत्र स्थगित कर दिया गया था, जब दोबारा मानसून सत्र शुरू हुआ तो पहले ही दिन शिबू सोरेन सहित रामदास सोरेन सहित अन्य लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि देते वक्त सभी ने शिबू सोरेन के बारे में एक से एक बातें बताई, कई बातें रखी थी। लेकिन आज उसी सदन में शिबू सोरेन की तुलना जब सूर्या हांसदा के मामले में हो जाती है, तब इसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया। दरअसल दोस्तों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन के संबंध में कहा कि दिसुम गुरु भी तिहाड़ जेल गए थे। उन्होंने और भी कई बातें कही है, जिसके बाद से विवाद शुरू हो गया और भाजपा के जवाब में सत्ता पक्ष की ओर से इस मामले को लेकर खूब बातें कही गई। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने शिबू सोरेन के संबंध में जो सदन में बातें रखी थी, सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस मामले को लेकर सीबीआई जांच की जो मांग हो रही थी, उस संबंध में उन्होंने शिबू सोरेन के संबंध में क्या कहा, सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री कुछ महोदय, एक ऐसे व्यक्ति की तुलना यदि किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ किया जाए तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आसन से आग्रह है कि जो माननीय सदस्य सत्येंद्र तिवारी जी ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी स्पंज किया जाए। महोदय, अध्यक्ष महोदय, नेल्सन मंडेला, अध्यक्ष महोदय, नेल्सन मंडेला। अध्यक्ष महोदय, अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको अपराधी घोषित किया। हम सबको पता है केस जब पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करते हैं, लोग संघर्ष करते हैं, अनेकों प्रकार के केस होते हैं। और सूर्या हांसदा एक राजनीतिक व्यक्ति थे, उनके 4 बार वो बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़े, काफी लोकप्रिय भी रहे। हम जानते हैं कि उनके ऊपर 24 केस है, लेकिन उसमें भी अधिकांश केसों में 15 ऐसे केस है जो समाप्त हो चुके हैं और शेष केसों में जमानत पर है, किसी में प्रोसेस पर था। लेकिन अभी और जहां तक इन्होंने कहा कि अपराधी किस्म के, तो मैं कहूंगा कि आज जिनको हम लोग दिसोम गुरु कहते हैं, अब याद करिए उन्होंने किस किस प्रकार की केस में दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी वो बंद रहे। हम सबको पता है, मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता उसको। इसलिए किसी के ऊपर केस हो जाए और उनको हम अपराधी कहे तो मैं समझता हूँ ये शायद ये उचित नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कोई अपराधी नहीं घोषित किया था। और इसीलिए ये जो उधर से इतना उत्तेजना हो रही है, भाई हम लोग तो इतना ही कह रहे हैं कि आप उसको सीबीआई से जांच करा दीजिए, बात खत्म है। और राज्य के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए रेफर कर दीजिए, आपको तो खर्चा भी उसमें नहीं होने वाला है कुछ भी। फिर जांच एजेंसी सीबीआई जांच करेगी, फिर आपको तकलीफ क्या है सरकार को। इसलिए अध्यक्ष महोदय, किसी के ऊपर अगर केस है और उनको हम लोग अगर अपराधी घोषित करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह सदन के लिए भी ठीक नहीं है। हम लोग कोई न्यायाधीश यहाँ नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अपराधी है, इस बात को वापस ले, मैं ये निवेदन कर रहा हूं।
दोस्तों, बाबूलाल मरांडी और भाजपा के अन्य सदस्यों का लगातार कहना है कि सूर्या हांसदा सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन पर भले ही कई मामले दर्ज थे लेकिन अधिकतर मामलों में बेल हो चुका था और किसी भी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया था। जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि सूर्या हांसदा एक पेशेवर अपराधी थे, 2003 से उन पर मामला दर्ज था और वो शार्प शूटर थे, मतलब शूटर थे वो, उनका निशाना चुकता नहीं था, चूक निशाना था उनका। एमएम की ओर से कहा जा रहा है कि वो अपराधी थे, जबकि भाजपा कह रही कि वो अपराधी थे। अगर केस दर्ज होने पर ही अपराधी कही जाएगी तो शिबू सोरेन को भी अपराधी कह सकते हैं लोग, क्योंकि वो भी तिहाड़ जेल गए थे, उन पर भी आरोप था। बाबूलाल मरांडी के जवाब में सदन में आखिर सत्ता पक्ष की ओर से क्या कहा गया, आप सुने। सूर्या हांसदा का प्रकरण भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इधर कुछ दिनों से बड़ा हॉट केक के रूप में इसको प्रस्तुत कर रही है जनता के बीच में। महोदय, एक तो माननीय सदस्य जो अभी उठाया कि माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के साथ सूर्या हांसदा का तुलना इन्होंने कर रहा, जो कहाँ मने समझ में आ रहा है कि कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेली, गंगो तेली। तो ये आंदोलनरत व्यक्ति जो अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि वो भी आंदोलन कर रहे थे। महोदय, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है और उनका जो जिंदगी शुरू हुआ आपराधिक जिंदगी, उस आपराधिक जिंदगी का अगर मैं अभी खुल के सुना दूंगा तो आप भी कहिएगा कि ये लोग जो एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास कर रहा है कि सूर्या हांसदा एक आदिवासी था। अपराधी कोई ना हिंदू होता, ना मुस्लिम होता, ना आदिवासी होता, ना गैर आदिवासी होता, वो अपराधी होता है। इसीलिए अभी तो ट्रायल चल ही रहा है, अभी तो ट्रायल चल रहा है। सूर्या हांसदा जी 4-5 वर्ष तक वो अंडरग्राउंड रहे और ये महोदय सबसे पहला केस महोदय, बोलिए महोदय, 26/12/3 को एक हत्या का केस उनके खिलाफ में दर्ज हुआ, जिसमें धारा 302, 448 आपको दे रहे भाई, आपको 15 मिनट समय दंड विधान संख्या 27 आर्म एक्ट के तहत महोदय उसमें आरोप पत्र भी दाखिल हुआ है 91/2006 दे रहे हैं भाई, उनका समय हम दे रहे हैं। 2006 को समर्पित किया। महोदय उसके बाद किसी विषय दूसरा है मामला, आप विषय में कोई बोलना चाहता है तो आसन क्या करेगा? उसके बाद हम लोग का बुआरी जोर प्रखंड का झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष सुनील टुडू का हत्या, वो सीधे ललमटिया चौक में ब्रॉड डे लाइट दिन दहाड़े कर दिया जाता है सूर्या हांसदा के द्वारा। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ये तो तय है कि आप लोग डबल स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। जब केंद्रीय एजेंसी को झारखंड के इंडिया गठबंधन के नेता के ऊपर लगाना होता है, तब तो आप इस सदन से परमिशन नहीं लेते।
सीबीआई तो आपकी एजेंसी है, कर लीजिए ये काम आप। सदन के कार्रवाई को क्यों व्यवस्थित कर रहे हैं? सदन की कार्रवाई को क्यों व्यवस्थित कर रहे हैं? दोस्तों, भले ही शिबू सोरेन के संबंध में जो भी बातें कही गई, लेकिन इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि झारखंड में शिबू सोरेन का कद काफी ऊंचा था। लोग उन्हें समाज सुधारक के रूप में भी देखते थे और ये बातें कोई आम आदमी नहीं, खुद नेता प्रतिपक्ष ने सदन में बताई है। उन्होंने बताया कि कैसे शिबू सोरेन का नाम सुनकर ही लोग अपने घर से हड़िया दारू फेंक देते थे। ये शिबू सोरेन का कद था कि लोग उनको मानते थे खाली ये पता चलने के बाद कि शिबू सोरेन उनके गांव आ रहे हैं। ये लोग अपने घरों से हड़िया दारू निकाल देते थे। चूंकि शिबू सोरेन लगातार नशा के खिलाफ रहते थे, वो लोगों को जगाते भी थे। एक और झारखंड आंदोलन को लेकर धार देते थे, तो दूसरी ओर समाज को भी सुधारते थे, शिक्षा ग्रहण करने की बात कहते थे। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि आखिर बाबूलाल मरांडी ने जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी विधानसभा में शिबू सोरेन को, तो उन्होंने डिशुम गुरु के बारे में क्या कहा था। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी, देश के जाने माने राजनेता आदरणीय डिशुम गुरु शिबू सोरेन जी का निधन। और शिबू सोरेन जी के बारे में झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में परिचित है और हम सब लोग झारखंड में उनको पहले समाज सुधारक के रूप में जानते हैं और समाज सुधार के लिए उन्होंने समाज के अंदर जो व्याप्त कुरीतियां हैं, खास करके आदिवासी समाज के बीच में, उनको समाप्त करने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया और उस संघर्ष में हमारे आदिवासी भाई बहनों ने भी काफी उनको साथ दिया। और हम समझते हैं कि तो शिबू सोरेन जी का समाज सुधारक के रूप में जो आंदोलन हुआ, उससे वे गुरु जी और डिशुम गुरु के नाम से भी वो प्रसिद्धि पाई। समाज सुधार में एक तो समाज के अंदर जो आडंबर होते हैं उस पर उनका काफी प्रहार होता था। कई एक दफे उनसे बातें भी हुई, तो उनसे बातें होती थी तो उस पर वो यही कहा करते थे कि भाई इस प्रकार से जो फिजूल खर्ची समाज करती है उससे समाज को ही नुकसान होता है, परिवार को नुकसान होता है, उससे हम सबको बचना चाहिए। और फिर नशाबंदी पर उनका काफी जोर था। हम लोग उस समय स्कूलों में पढ़ते थे तो गांव घरों में लोग बनाते थे और पता चलता था कि इधर शिबू सोरेन जी आने वाले हैं, तो जो लोग भी बनाता था घर से हड़िया दारू सब उखाड़ करके बाहर लोग फेंक करके आते थे। मतलब इतने डर ही नहीं बल्कि एक प्रकार के सम्मान भी था उसके प्रति, और तभी लोग इतने साथ देते थे। झारखंड आंदोलन की तो हम सब लोग जानते ही हैं, और उसके बाद वो राजनीतिक आंदोलन के रूप में जिन्होंने पूरी जीवन जिसको कह सकते हैं संघर्ष किया, उसे किसी से छुपा हुआ नहीं, हम सब लोग परिचित थे। आज हम सब लोगों के बीच नहीं रहे तो स्वाभाविक रूप से एक अपूरणीय क्षति है। दोस्तों, राजनीति है, राजनीति में कई बातें ऐसी भी हो जाती है जो नहीं बोली जानी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से सूर्या हांसदा के मामले में भाजपा खास करके इतनी एग्रेसिव है कि वो हर हाल में सीबीआई जांच चाहती है, जबकि जेएमएम की ओर से लगातार सवाल ये उठाए जा रहे हैं। अपराधी 2003 में उन पर मामला दर्ज हुआ था सूर्या हांसदा में, और बाबूलाल मरांडी ने उन्हें 2007 में टिकट दिया। वो साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते थे। तो आखिर एक वैसे व्यक्ति जिनके डर से लोबिन हेम्ब्रम के बारे में भी हेमलाल मुर्मू ने कहा था कि लोबिन हेम्ब्रम भाजपा में जाने के बावजूद सूर्या के डर से उसके इलाके में प्रचार प्रसार में नहीं गए थे चुनाव के दौरान। तो दोस्तों, अब क्या होगा? जिस प्रकार से बाबूलाल मरांडी सबसे ज्यादा मुखर है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, वहीं भाजपा भी मुखर है, और यही वजह है कि झारखंड के कोने कोने में सूर्या हांसदा के मामले की गूंज सुनाई देने लगी है। लगातार प्रदर्शन हुए और झारांची में भी इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और मार्च निकाली गई, राजभवन मार्च किया गया आदिवासी संगठनों के द्वारा। तो अब झारखंड सरकार की ओर से सीआईडी जांच की जा रही है, कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है।
सीआईडी ने टेक ओवर भी कर लिया है केस को, लेकिन सीबीआई जांच की मांग जिस मुखरता से भाजपा उठा रही है, तो क्या आने वाले समय में सरकार इस मामले पर झुकेगी या इस मामले पर ऐसे ही तनाव बना रहेगा, ये तो पता चलेगा दोस्तों आने वाले समय में। चलिए फिर कोई नया मामला आता है, कोई नया अपडेट आता है, हम आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे अनुरोध है, गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इससे हौसला मिलता है और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है दोस्तों।